जब वे यरूशलेम नगर के पास पहुंचे और जैतून पर्वत पर बैतफगे नामक स्थान पर आए, यीशु ने दो चेलों को इस आज्ञा के साथ आगे भेजा, सामने गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही बंधी हुई दिखाई देगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे इस विषय में प्रश्न करे तो तुम उससे यह उत्तर देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह व्यक्ति तुम्हें आज्ञा दे देगा। यह घटना भविष्यवक्ता द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। सिय्योन की बेटी को यह सूचना दो, तुम्हारे पास तुम्हारा राजा आ रहा है। वह नम्र है और वह गधे पर बैठा हुआ है। हाँ, गधे के बच्चे पर, बोझ ढोने वाले के बच्चे पर। शिष्यों ने यीशु की आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और वे गधी और उसके बच्चे को ले आए। उन पर अपने बाहरी कपड़े बिछा दिए और यीशु उन कपड़ों पर बैठ गए। भीड़ में से अधिकांश ने मार्ग पर अपने बाहरी कपड़े बिछा दिए। कुछ अन्यों ने पेड़ों की टहनियां काटकर मार्ग पर बिछा दी। यीशु के आगे आगे जाती हुई तथा पीछे पीछे आती हुई भीड़ ये नारे लगा रही थी, दावीद के पुत्र की होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आ रहे हैं, सबसे ऊंचे स्थान में होशाना। जब यीशु ने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया, पूरे नगर में हलचल मच गई। उनके आश्चर्य का विषय था, कौन है यह? भीड़ उन्हें उत्तर दे रही थी, यही तो है वह भविष्यद्वक्ता गलील के नाज़रेत के यीशु। दूसरी बार यीशु द्वारा मंदिर की शुद्धि। यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और उन सभी को मंदिर से बाहर निकाल दिया जो वहां लेन देन कर रहे थे। साथ ही यीशु ने साहूकारों की चौकियां उलट दी और कबूतर बेचने वालों के आसनों को पलट दिया। यीशु ने उन्हें फटकारते हुए कहा, पवित्र शास्त्र का लेख है, मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा, किंतु तुम इसे डाकुओं की खोह बना रहे हो। मंदिर में ही यीशु के पास अंधे और लंगड़े आए और यीशु ने उन्हें स्वस्थ किया। जब प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों ने देखा कि यीशु ने अद्भुत काम किए हैं और बच्चे मंदिर में दावीद की संतान की होशाना के नारे लगा रहे हैं, तो वे अत्यंत गुस्सा हुए और यीशु से बोले, तुम सुन रहे हो ना, ये बच्चे क्या नारे लगा रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, क्या आपने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते शिशुओं के मुख से आपने अपने लिए अपार स्तुति का प्रबंध किया है। यीशु उन्हें छोड़कर नगर के बाहर चले गए तथा आराम के लिए बैतनिय्याह नामक गांव में ठहर गए। फलहीन अंजीर के पेड़ का मुरझाना। भोर को जब वह नगर में लौटकर आ रहे थे, उन्हें भूख लगी। मार्ग के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गए, किंतु उन्हें उसमें पत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पर यीशु ने उस पेड़ को शाप दिया, अब से तुझ में कभी कोई फल नहीं लगेगा। तुरंत ही वह पेड़ मुरझा गया। यह देख शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने प्रश्न किया, अंजीर का यह पेड़ तुरंत ही कैसे मुरझा गया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम इस सच्चाई को समझ लो, यदि तुम्हें विश्वास हो, संदेह तनिक भी न हो, तो तुम न केवल वह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो यह भी हो जाएगा। प्रार्थना में विश्वास से तुम जो भी विनती करोगे, तुम उसे प्राप्त करोगे। यीशु के अधिकार को चुनौती। यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और जब वह वहां शिक्षा दे ही रहे थे, प्रधान पुरोहित और पुरनिये उनके पास आए और उनसे पूछा, किस अधिकार से तुम ये सब कर रहे हो? कौन है वह
जिसने तुम्हें इसका अधिकार दिया है। यीशु ने इसके उत्तर में कहा, मैं भी आपसे एक प्रश्न करूंगा। यदि आप मुझे उसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम कहते हैं स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, तब आपने यूहन्ना में विश्वास क्यों नहीं किया? किंतु यदि हम कहते हैं मनुष्यों की ओर से, तब हमें भीड़ से भय है, क्योंकि सभी यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। उन्होंने आकर यीशु से कहा, आपके प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं। यीशु ने भी उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब करता हूँ। 2 पुत्रों का दृष्टांत। इस विषय में क्या विचार है आपका? एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। उसने बड़े पुत्र से कहा, हे पुत्र, आज जाकर दाख की बारी का काम देख लेना। उसने पिता को उत्तर दिया, मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। परंतु कुछ समय के बाद उसे अपने उत्तर पर पछतावा हुआ और वह दाख की बारी चला गया। पिता दूसरे पुत्र के पास गया और उससे भी यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, अवश्य, किंतु वह गया नहीं। यह बताए कि किस पुत्र ने अपने पिता की इच्छा पूरी की। उन्होंने उत्तर दिया, बड़े पुत्र ने। यीशु ने उनसे कहा, सच यह है कि समाज से निकाले लोग तथा वेश्याएं आप लोगों से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना आपको धर्म का मार्ग दिखाते हुए आए, किंतु आप लोगों ने उनका विश्वास ही न किया। किंतु समाज के बहिष्कृतों और वेश्याओं ने उनका विश्वास किया। यह सब देखने पर भी आपने उनमें विश्वास के लिए पश्चाताप न किया। बुरे किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनिए। एक गृहस्वामी था जिसने एक दाख की बारी लगाई, 4 दीवारी खड़ी की, रसकुंड बनाया तथा मचान भी। इसके बाद वह दाख की बारी किसानों को पट्टे पर देकर यात्रा पर चला गया। जब उपज तैयार होने का समय आया, तब उसने किसानों के पास अपने दास भेजे कि वे उनसे उपज का पहले से तय किया हुआ भाग इकट्ठा करें। किसानों ने उसके दासों को पकड़ा, उनमें से एक की पिटाई की, एक की हत्या तथा एक का पथराव। अब गृहस्वामी ने पहले से अधिक संख्या में दास भेजे। इन दासों के साथ भी किसानों ने वही सब किया। इस पर यह सोचकर कि वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे, उस गृहस्वामी ने अपने पुत्र को किसानों के पास भेजा। किंतु जब किसानों ने पुत्र को देखा तो आपस में विचार किया, सुनो, यह तो वारिस है, चलो इसकी हत्या कर दे और पूरी संपत्ति हड़प लें। इसलिए उन्होंने पुत्र को पकड़ा, उसे बारी के बाहर ले गए और उसकी हत्या कर दी। इसलिए यह बताए, जब दाख की बारी का स्वामी वहां आएगा, इन किसानों का क्या करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, वो उन दुष्टों का सर्वनाश कर देगा तथा दाख की बारी ऐसे किसानों को पट्टे पर दे देगा जो उसे सही समय पर उपज का भाग देंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या आपने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अनुपयोगी घोषित कर दिया था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और यह हमारी दृष्टि में अनूठा है। इसलिए मैं आप सब पर यह सत्य प्रकाशित कर रहा हूँ, परमेश्वर का राज्य आपसे छीन लिया जाएगा तथा उस राष्ट्र को सौंप दिया जाएगा जो उपयुक्त फल लाएगा। वह जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, किंतु जिस किसी पर यह पत्थर गिरेगा उसे कुचलकर चूर्ण बना देगा। प्रधान पुरोहित और फरीसी यह दृष्टांत सुनकर यह समझ गए कि प्रभु यीशु ने उन पर ही यह दृष्टांत कहा है।
इसलिए उन्होंने यीशु को पकड़ने की कोशिश तो की, किंतु उन्हें भीड़ का भय था, क्योंकि लोग यीशु को भविष्यवक्ता मानते थे।